दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये IFB का स्प्लिट AC है इन्वर्टर में, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका हमें यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, पावर प्लग। तो पावर प्लग को हमने ऑन कर लिया है। स्टेबलाइजर में लाइन गया हुआ है, 226 वोल्ट वहाँ पे बता रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों। और ये AC में लाइन गया हुआ है। इसको हम रिमोट से एक बार ऑन कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास रिमोट से इसको ऑन कर लिए हैं हम। ये बिल्कुल ऑन हो गया। अब थोड़ा देर वेट करेंगे इसको ऑन होने का, जब तक हम पीछे वाला आउटडोर यूनिट को थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है इसका आउटडोर यूनिट। देखिए आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो गया, ये आउटडोर यूनिट चल रहा है, देख रहे हैं। इसका फैन स्टार्ट हो चुका है। अब इनडोर यूनिट को चेक कर लेते हैं। देखिए इनडोर यूनिट भी ऑन है, आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इनडोर यूनिट से हवा नहीं फेंक रहा है बिल्कुल भी। चलिए थोड़ा नज़दीक से चेक कर लेते हैं। देखिए आउटडोर यूनिट इसका चालू हो चुका है और इंडोर यूनिट से बिल्कुल भी ठंड हवा नहीं फेंक रहा है। और बाकी AC बिल्कुल भी ऑन है, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्लैंप मीटर लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्लैंप मीटर लगाने से पहले ही देखिए इसमें थोड़ा सा एरर कोड इसमें एक लिख रहा है, इसमें E6 देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे E6 एरर कोड लिख रहा है। और ये AC जो है ये IFB का है, ये इन्वर्टर AC में है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इको इन्वर्टर। तो IFB का इन्वर्टर इसमें लिख रहा है E6 एरर कोड। इसका मतलब है इसका जो ब्लोवर फैन मोटर है, ये जो अंदर ब्लोवर फैन मोटर लगा हुआ है, ये चल नहीं रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ब्लोवर मोटर नहीं चलने के कारण से यहाँ पे E6 एरर कोड लिख दे रहा है। तो दोस्तों इन्वर्टर AC में ये एक प्रॉब्लम तो समझ में आया कि एरर कोड इस पर लिख दे रहा है E6। तो आप E6 का मतलब समझ गए होंगे कि अगर IFB का आपका इन्वर्टर AC है, उसमें E6 का मतलब होता है कि फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, अंदर वाला जो ब्लोवर फैन मोटर होता है इंडोर यूनिट का, ठीक है। तो चलिए हम इसको खोल करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ब्लोवर मोटर क्यों नहीं चल रहा है। ब्लोवर मोटर ख़राब है या PCB इसको करंट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम खोल करके चेक करते हैं। जब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। अब इसको खोलने से पहले AC को ऑफ़ कर देते हैं। ये रिमोट से हमने AC को ऑफ़ कर दिया। ये फ्लैप देख रहे हैं धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जब फ्लैप बंद हो जाएगा तो हम इसका स्विच जो है वहाँ से ऑफ़ कर देंगे। ये इसका स्विच को ऑफ़ कर दिए। प्लग को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। प्लग हमने निकाल दिया है। अब इसका ऊपर वाला कैबिनेट को खोलेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को खोल करके ब्लोवर मोटर इसका चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका कैबिनेट को खोल लेते हैं। तो इसका इसमें ऊपर का जो कैबिनेट लगा हुआ था वो हमने बिल्कुल बारीकी से खोल लिया है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कूलिंग कॉइल हो गया, जो कि थोड़ा बहुत डस्ट गया इस पर। तो चलिए डस्ट को बाद में देखेंगे, पहले ये PCB को चेक कर लेते हैं और मोटर को। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें चूहा वायर को काटे हुए है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये चूहा वायर को काटे हुए है। तो हम इसको मोटर को खोल करके एक बार चेक करते हैं मोटर सही है या मोटर भी ख़राब हुआ है। शॉर्ट सर्किट तो कहीं पे नहीं हुआ है, वायर ही कटा हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार इसको खोल करके चेक कर लेते हैं। वायर को ज्वाइंट करके चेक कर लेते हैं मोटर चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसका जो ब्लोवर मोटर का जो वायर था वो हमने चेक किया है जोड़ करके, वो नहीं चल पाया है। चलिए ब्लोवर मोटर को खोल करके चेक करते हैं। ब्लोवर मोटर को खोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लोवर मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले जो इसका PCB का जो वायर लगा हुआ रहता है तो सभी वायर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से PCB बॉक्स को निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए PCB बॉक्स को हम बिल्कुल बाहर निकाल लिए हैं, ये रहा। और यहाँ से ब्लोवर मोटर को खोलेंगे। तो ब्लोवर मोटर को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलेंगे और इस पट्टी को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से ब्लोवर मोटर को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। चलिए खोलते हैं। तो इसका हमने यहाँ पे जो PCB लगा हुआ था, PCB को खोलने के बाद में ये हमने मोटर का कवर को खोल लिया। देख रहे ये प्लास्टिक वाला मोटर का कवर लगा हुआ था, तो इस मोटर का कवर को खोल लिए। अब यहाँ से इस ब्लोवर मोटर को निकाल लेंगे। तो इसको निकालने से पहले देख रहे हैं ये इस बुश में नीचे से एक स्क्रू कसा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए ये नीचे से स्क्रू कसा हुआ रहता है। तो आप इसको यहाँ से देखिए छोटा सा छिद्र दिया हुआ, यहाँ से इसको आप खोल लीजिएगा। उसके बाद खोलने के बाद इसको आप पीछे की तरफ में खींचेगा तो बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आसानी से बाहर ये निकल जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से बाहर निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम दूसरा मोटर लगाएंगे, न्यू मोटर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा न्यू मोटर जो कि IFB का है, सेम मोटर है।
अब हम इसको लगाएंगे। ये न्यू मोटर है। तो इसी मोटर को ख़राब होने के कारण से इसमें एरर कोड बता रहा था और ये ब्लोवर मोटर नहीं चल रहा था, ब्लोवर फैन नहीं चल रहा था। ठीक है, चलिए इसमें हम नया मोटर लगाते हैं और नया मोटर लगाने के बाद में चेक करेंगे कि फिर से एरर कोड लिख रहा है या नहीं लिख रहा। तो इसमें जो नया मोटर लाए थे ब्लोवर का, जो नया मोटर था वो बिल्कुल भी सही तरीके से लग चुका है। और हम इसमें लाइन देते हैं और इसको चेक करते हैं कि फिर से एरर कोड लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। चलिए यहाँ से हमने प्लग को ऑन कर लिया और लाइन चला गया इसी में। अब यहाँ से रिमोट से एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई भी एरर कोड नहीं लिख रहा और इसका ये जो ब्लोअर फैन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, चल भी रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख पाया कि इसमें जो एरर कोड लिख रहा था वो ब्लोवर मोटर का एरर था, तो जो कि ब्लोवर मोटर चेंज करने के बाद में बिल्कुल ये सही हो गया, कूलिंग भी कर रहा है और ये फ़ैन भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।